Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव इट. तो आप उस चीज़ को प्राप्त भी करेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसा होता है ना कि एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट के साथ तीसरा, चौथा, ठीक है, ये जैसे सारे कनेक्टेड है. तो मुझे यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहा है कि चाहे आप कोई भी दुनिया में किसी भी हिस्से में रहेंगे, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के साथ ऑटोमेटिकली आपका फ्रेंडशिप होगा. ठीक है, हो सकता है एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी हो जाए. ठीक है, जहाँ पे ना आप आपस में मैसेजेस को एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ के बारे में हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हो, उससे संबंधित स्पेशलाइजेशन हो. ठीक है, कोई भी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, ठीक है, वट एवर वे इट इज़, यू विल बी एबल टू अटेंड दैट. जहाँ पे सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी वो सारे ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं. अगर आप एकदम प्राइमरी लेवल पर भी है, ठीक है, ऑफ योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी भी आपके नॉलेज जो है काफ़ी अपडेटेड होंगे. करेंटली कुछ लोगों के लिए जॉब क्राइसिस तो चल रहा है. हो सकता है कि यू आर नॉट, ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाइड नहीं है या आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, ऐसा नहीं है. बट यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब जहाँ पे ना आपको वो डिग्निटी मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले एंड ऑब्वियसली जो है आपके सिलेक्शन अनुसार, मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स है या टॉपिक है या डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से आपको मिले. बट वो नहीं हो पा रहा है या पोजीशन खाली नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो. बट दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू एंड, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूड. ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंटिन्यूएशन में रहेगा. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो, देर आर लाइक इट्स अ बिग गेट वेर यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग द वार्म वेलकम. हो सकता है कि आप किसी के घर में जाएंगे या हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन का ही बहुत बड़ा गेट है जहाँ से आप अंदर जाएंगे और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा. एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली अगर आप प्रिपरेशन ले ही रहे हो तो देर इज़ अ चांस दैट यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. यहाँ पे जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो एक पक्षी है ऑब्वियसली, और पक्षी मतलब ये होता है दैट इट ब्रिंग्स गुड मैसेज. और ये हमें ये भी बताते हैं कि हमें स्वतंत्र हमेशा रहना चाहिए, हमेशा हमारे पास जो है एक राइट्स होने चाहिए, जो हमें खुद एंजॉय करने चाहिए अपने लाइफ. एक पक्षी जो है वो बहुत फ्री है, उसके पास कोई भी मेंटल जो है परेशानी नहीं है. तो हमें कभी भी अपने मेंटल एंजाइटीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये भी सिखाता है एक पक्षी. सो दिस इज़ द थिंग. आई कैन ऑल्सो सी द टाइम फ्रेम. टाइम मतलब ही होता है सटर्न. सटर्न्स नंबर इज़ 8 विच शोज़ इट्स एन 8 एंड इट्स एन इन्फिनिटी. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको जो है जहाँ पे भी आप जॉब करने वाले हैं, हो सकता है कि आपको लेट मिल सकता है या बिजनेस में लेट आपका तरक्की हो सकता है, बट वो परमानेंट होगा. ठीक है, उस तरह से. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आपके जीवन में इसलिए रहे होंगे ताकि आप बहुत कुछ, ठीक है, रिसोर्सेस कलेक्ट करके जान पाओ और भी एडवांस्ड आप हो जाओ, इसलिए ऐसा हुआ था. आने वाले समय में आप खुद ही देखो दैट यू आर गोइंग टू हैव लाइक द विंग फॉर योर सेल्फ. अपने लिए आपका पंख यहाँ पे दिखाई देता है.
आई कैन सी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और एन एक्सट्रीम लेवल, ठीक है, डिवाइन सोलमेट कनेक्शन, जहाँ पे आप यहाँ पे है और वो इंसान यहाँ पे है. सो यू आर 11-11, मे बी यू आर सीइंग अ लॉट, या आप अपने आप को जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में पाएंगे. पहले हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये लोग गलत है, वो लोग गलत है, में जो है आपका जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं पे आपको लगता तो था कि सब लोग गलत है और मैं ही सही हूँ, और शायद आप चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देख पाते थे. आपको ना ऐसा होता है हमारे साथ, हम फॉल्ट जनरली लोगों का निकालते हैं. जनरली ऐसा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी इज़ लाइक दैट, कि अपने आप को हमेशा ही परफेक्ट मानना और बाकी सब दूसरा जो है उसको नहीं स्वीकार करना. सो आई डू थिंक सो दैट इन ऑर्डर टू लीव अ पीसफुल लाइफ, आपको पीसफुल लाइफ मिलेगा, और उसके वजह से आप क्या करेंगे, आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों को जो आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे वो आप करेंगे. यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा आइसक्रीम ग्लास था और यहाँ पे आइसक्रीम मेल्ट होते हुए दिखाई देता है. सो आई डू थिंक सो दैट फ्रेश न्यूज़, न्यू एनर्जीज आपके लाइफ में ऑब्वियसली आएंगे. स्वीट मेमोरीज जो है वो भी मुझे लग रहा है कि आपको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल डेफिनेटली, आई डू थिंक सो दैट यू विल बी इन सो मच हैप्पी फॉर इट. बहुत खुश हो जाओगे आप उसके वजह से. यहाँ पे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, जैसे कोई किसी को ऐसा बोल रहे थे ना, बच्चे को गोदी में लो और उसको ऊपर कर देते हैं, मतलब ऐसे छलांग लगाते हैं उसका, फिर वो आपकी गोद में आता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो आई डू सी दैट यू विल हैव सो मच फन एंड एंटरटेनमेंट फॉर योर सेल्फ, ठीक है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड भी, तृप्त भी आपको महसूस होगा. इतना दिन से जो नहीं हो पा रहा था, बट मुझे यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है. देयर इज अगेन एन एस ऑफ कप विच इंडिकेट्स द न्यू रिलेशनशिप और न्यू टाइप ऑफ सेटअप. कुछ हो सकता है कि आपका जो पुराना सेटअप था, मे बी आपकी कंपनी का या जो भी है, हो सकता है कि लोगो आप चेंज कर दे, या आप अपने कंपनी का पॉलिसी चेंज कर ले, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे लोगो अलग होगा, प्रोसीजर्स अलग होंगे, सेटअप अलग होगा, रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे. सो यू विल गेट एडजस्टेड टू दैट, एंड डेफिनेटली अ न्यू रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी देयर. हो सकता है कि आपको नहीं करना था, बट यू विल बी ड्रॉन टू इट, आप ऑटोमेटिकली खींचे चले जाओगे. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और बहुत कुछ पता चलता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो what is definitely coming within a short period of time? So let's see. 6 of Wands. देखा, यहाँ पे कोई ग्रुप, कोई सपोर्टिव नेटवर्क, कोई टीम, कोई जीत, कोई हासिल, कुछ चीज़ हासिल करना, ठीक है, और उसको एंजॉय भी करना, फन एंड एंटरटेनमेंट भी है. यहाँ पे किसी किसी के लिए शादी भी दिख रहा है. यहाँ पे एक चिड़िया तो देखो यहाँ पे. So you are also going to get a message of your celebration, success, moments, इस तरह से. 5 of Wands, चाहे जो भी हो, कंपटीशन कितना भी हार्ड हो, बट यू विल ऑलवेज बी वर्किंग इन अ टीम, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि मेंबर्स जो है आपसे कम जाने या ज़्यादा जाने, क्वालिफाइड कम हो या ज़्यादा हो, यू हैव टू वर्क इन अ टीम. मे बी आप इस टीम को लीड भी करेंगे. ओके, 2 ऑफ कप्स, क्योंकि हो सकता है कि आपका ऐसा था कि नहीं मुझे अपने से ही काम कर लेना है, बट आपको बाद में पता चलेगा कि नहीं, अगर टीम है तो उनका भी एक्सपर्ट जो है सॉल्यूशंस हमें मिल जाता है, तो क्यों ना हम एक साथ काम करके उस काम को संपन्न करें, उस काम को कंप्लीट करें. उस तरह से पहले आप होता था, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि नहीं टीम में हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग लोग एक एक बातें बोलते हैं तो हो नहीं पाता है, बट योर मेंटालिटी विल चेंज. यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है. सो ऑब्वियसली you are going to meet someone very new,
एंड दिस पर्सन यू हैव नेवर मेट इन योर लाइफ. आप इनको कभी भी पहले नहीं मिले हैं. बट यहाँ पे देखो 2 कप्स वर देयर, 2 कप था, यहाँ पे भी है 2 कप. सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट सरप्राइज एवर. ओके, लास्ट द मून. कुछ सीक्रेट्स, कुछ अपडेटेड, कुछ नॉलेज, कुछ और भी गहराई से जानना. जो भी आपका गलत फहमी था, इल्यूशन था, हेलुसिनेशन था, कहीं ना कहीं पे फॉल्स बिलीफ था, डिल्यूशन भी था आपका. कहीं ना कहीं पे आप विश्वास भी गलत करते थे किसी के ऊपर. सुपरस्टिशन भी अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि अंधविश्वास होता था, वो सब कुछ चीज़ दूर होगा और आपको रियल जो लाइट है वो आपको दिखाई देगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.